आज हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। मेरे पास बुक 2019 की है। क्वेश्चन में 2019 दिया हुआ है, इसलिए मैं 2019 ही लिख रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रेडिंग के फॉर्मेट की बात की थी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया था, बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या आता है उस बारे में डिस्कशन किया था। और अब हम इसको क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि क्वेश्चन में इनको कब कैसे करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कोई चीज समझ में ना आए तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं इसके आई क्लिक में जाकर के। तो मेरे पास जो बुक है ये टीएस ग्रेवाल की है, एडिशन 2019। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रेडिंग की डेबिट में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है। टू ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,76,000। उसके बाद हमें लिखना है टू परचेज, और परचेज को आउटर कॉलम में लिखने से पहले हमें ये देखना है हमारा परचेज रिटर्न तो नहीं है, तो इसमें परचेज रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज को हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा करके पहले इनर कॉलम में लेंगे 6,83,000 और इसमें लेस करेंगे परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड 22,000। इसको माइनस करके हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी 6,61,000। ये दो सीरीज हमारी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, अगर ओपनिंग स्टॉक आपके पास है तो उसको लिखना है, उसके बाद परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाना है। अब हमें फैक्ट्री के जितने एक्सपेंसेस हैं या जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है उन सभी एक्सपेंसेस को, जब रॉ मटेरियल को परचेज करके हम फैक्ट्री तक लेके आते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास हैं या फैक्ट्री के जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग जितने एक्सपेंसेस हैं, इन सबको ग्रुप में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इन सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तो उसको हमें यहाँ पे अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय शो नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ये टीएस ग्रेवाल। हमारे पास है कैरीज। कैरीज इनवर्ड, अगर आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो कैरीज इनवर्ड 24,000 दिखाना है। उसके बाद और एक्सपेंसेस नहीं है हमारे पास ट्रेडिंग की डेबिट में दिखाने लायक इस क्वेश्चन में। अब क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स हमारे पास है 9,20,000 और इसमें भी सबसे पहले हम रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है। हम पहले इसे माइनस करेंगे 9,07,000 और उसके बाद हम दिखाएंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 2,40,000 और ये क्वेश्चन के बाहर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर अक्सर ये क्वेश्चन, ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है। अब हम इसका टोटल करेंगे। $9,07,000 प्लस 2,40,000 11,47,000। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है
इसमें डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस करेंगे। 1,76,000, 6,61,000 और 24,000, 2,86,000। तो हमारे पास इसको हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, 2,86,000। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हमने हेडिंग बनाई थी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा आया 2,86,000 और रिमेनिंग जितने एक्सपेंसेस अब क्वेश्चन में बचे हुए हैं उन सबको ले लेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है टू रेंट। जो एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए हैं, बचे हुए सभी एक्सपेंसेस हम अब प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। एक दिया हुआ है टू डिस्काउंट 37,500। इसके बाद है टू प्रिंटिंग हमारे पास है 7,200। उसके बाद है टू इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास है 5,000। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 14,000। आपको अगर एक्सपेंसेस कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और क्यों आते हैं इसके बारे में समझना हो तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देखें। टू पोस्टेज एंड कोरियर 6,200। टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस 9,000। टू बैड डेब्ट्स 4,000। डेप्टर है, उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, ये नहीं आएंगे और कुछ नहीं है। अब हम इसका भी टोटल करेंगे और इसका डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट का ज़्यादा होगा तो नेट लॉस होगा। तो हमारे पास डेबिट का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है 2,86,000। इसको हम बोथ साइड दे लेंगे 2,86,000, 2,86,000। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,81,100। इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 1,81,100। क्लियर। तो हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें रिमेनिंग सभी एक्सपेंसेस दिखा दिए, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। हम नेट प्रॉफिट याद रखते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में जाता है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,81,100।
सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, बैलेंस शीट, और इसके नीचे एज ऑन एंड ऑफ द ईयर जो है 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट की तरह होती है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होती है। जो हमारी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं एसेट्स, और ये अमाउंट, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं लायबिलिटीज और अमाउंट। अब जो हमारे पास छूटा हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी, जो छुटी हुई है उसको हम एसेट्स और लायबिलिटी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखनी है। इसमें टू और बाई नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। तो कैपिटल हमारे पास दी हुई है 5,25,000। इसमें हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, जो हमने फाइंड किया था, कितना था 1,81,100। और अगर क्वेश्चन में आपके पास ड्राइंग दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें है, तो हम ड्राइंग माइनस करेंगे। इसमें ड्राइंग हमारे पास दिया हुआ है 19,100, और ये हमारी नेट कैपिटल आ जाएगी। $5,25,000 प्लस 1,81,100 माइनस 19,100। इसमें भी आपको अगर डाउट हो तो आप बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट देख सकते हैं, 6,87,000। क्लियर? अब बाकी हम देखेंगे इसमें और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास सेल्स हम दिखा चुके हैं, परचेज रिटर्न, इनवर्ड रिटर्न, आउटवर्ड, ये सब हम शो कर चुके हैं कुछ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्टर्स, डेप्टर हमारे एसेट्स हैं, और एसेट्स जितनी भी होती है इन सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो डेप्टर को हम एसेट साइड में दिखाएंगे, और एसेट्स के फॉर्मेट में वैसे सबसे पहले फिक्स एसेट्स हमें दिखानी चाहिए, और डेप्टर हमारी करंट एसेट्स है, लेकिन हम ऊपर ही दिखा देते हैं फिलहाल। जब हम प्रॉपर वे में क्वेश्चन करेंगे तो इनको फॉर्मेट वाइज करेंगे। तो डेप्टर हमारे पास दिए हुए हैं 2,20,000, 2,20,000। डेप्टर के बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स हमारे पास 1,28,000 दिए हुए हैं। लोन फ्रॉम साहिल, साहिल से लोन लिया, तो साहिल से लोन लिया, इन फ्यूचर ये हमें पे करना है, पे करना है, तो हमारी ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लोन फ्रॉम साहिल 50,000। बिजनेस प्रेमिसेस, ये हमारी एसेट्स है। बिजनेस प्रेमिसेस है 3,90,000। और ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है 15,000। मैं देख लेता हूं कुछ और छूटा ना हो। और एक हमारे पास जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन के बाहर लिखा हुआ होता है। अब क्वेश्चन के बाहर जो कुछ लिखा हुआ होगा उसकी ट्रीटमेंट डबल होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट्स में भी दिखाएंगे। 2,40,000। क्लियर? अब हम इनका टोटल करेंगे।
1,28,000 प्लस 50,000, हमारी लायबिलिटी का टोटल आया 8,65,000। ऐसे ही हम एसेट साइड का टोटल करेंगे 2,20,000, 3,90,000, 15,000 और 2,40,000। ये आया टोटल 8,65,000। तो हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ गई। इसमें कोई बैलेंस नहीं आता है, दोनों साइड इक्वल आएंगी। बैलेंस शीट का मतलब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट का मतलब जो बैलेंस्ड होता है, जो बराबर होता है दोनों साइड। तो आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई डाउट हो तो आप इससे पास्ट वाली वीडियो जिसमें सिर्फ मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में कि हम लायबिलिटी में क्या दिखाते हैं, एसेट्स में क्या दिखाते हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया है, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम और प्रॉब्लम लेके चलेंगे कि जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और आइटम बढ़ जाएंगे, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट बढ़ेंगी, बैलेंस शीट में अमाउंट बढ़ेंगी।